कल आपने कुछ बढ़िया 3-4 निवेश के मंत्र बताए थे जिसमें आपने ये स्टॉक्स भी बोला, कमेंट्री रहती पर रोज की होती है, तो आज भी 2-3 चीजें मैंने लिखी है जो मैं आपको बता दूं। ग्लोबल मार्केट में और हमारे मार्केट में थोड़ा सा एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा वक्त बिताने की जो प्रोसेस है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन है, वो होना भी चाहिए और बाजार की सेहत के लिए ठीक भी है। कैश मार्केट के शेयरों में एक्शन थोड़ा और बढ़ेगा, धीमे धीमे सेलेक्टिवली बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। अच्छी क्वालिटी के कैश मार्केट के स्टॉक्स आपको पैसा बनाने का पूरा मौका देंगे। और 2 चीजें और है, 17,500 के ऊपर जब तक निफ्टी बंद हो रहा है तब तक तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर के तौर पर डरने की जरूरत नहीं। 17,500 के नीचे अगर बंद होता है तो आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन कम करनी चाहिए। और 41,000 के नीचे अगर 41,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपको पोजीशन कम करनी चाहिए। जब तक इन दोनों के ऊपर हैं क्लोजिंग बेसिस पे तब तक बाय ऑन डिप्स है। जिस दिन इनके नीचे बंद होंगे उस दिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन को कम करेंगे, खत्म करेंगे, फिर वापस नए ट्रिगर का इंतजार करेंगे। ये आपकी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। गॉट इट। कल निफ्टी खराब हुआ है, लेकिन एक्स रिलायंस देखें तो निफ्टी में ज्यादा दिक्कत नहीं। 1.5% आपका रिलायंस नीचे बंद हुआ है। तो आप सोचो, परसों 3% ऊपर खुल रहा था रिलायंस प्री ओपनिंग सेशन। करेक्ट, याद है मुझे। वहां से मतलब कहाँ चल के आई थिंक रिलायंस की वजह से थोड़ा सा निफ्टी दबाव आ रहा, अदरवाइज उतना बुरा हाल नहीं था निफ्टी का भी। और बैंक निफ्टी तो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देने की कोशिश कर ही रहा है। बिल्कुल, 2 दिनों से है। कल आईटी भी उतना खराब नहीं था, इनफैक्ट सेकंड हाफ में तो आईटी एक्टिव भी हो गया था। आईटी तो अच्छा लगने लगा सेकंड हाफ में तो और स्पेशली मुझे लग रहा है कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों के शेयर कल देखिए, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, जिस तरह से मजबूत होकर आ रहे हैं। और कल आपने फिर से, मैं आपको तीसरी बार कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ उस सवाल के लिए। जब कल आपने आपकी बात करते करते ही निकला, लेकिन उसमें योगदान आपका वो अच्छा था कि अब आईटी शेयरों के रिजल्ट्स का क्या होगा। तो अब आईटी शेयरों के रिजल्ट्स में बहुत क्लियर कट है कि एक तो ये कि कोई भी आईटी कंपनी का खराब रिजल्ट पूरे सेक्टर पर असर नहीं डाल पाएगा। और किसी भी आईटी कंपनी के शेयर ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो शेयर अच्छी दौड़ भी लगा सकता है। तो आई थिंक आईटी कंपनियों में अब मिड कैप आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे एक्शन में रह सकते हैं। बस दिक्कत ये कि मैं नहीं चाहता था कि ये रिजल्ट के पहले बढ़ जाए, लेकिन कल से रिजल्ट के पहले ही बढ़ने के संकेत दे दिए। और आज गार्टनर की तरफ से भी एक गाइडेंस आया आईटी शेयरों को लेकर, उन्होंने अपना मेंटेन रखा है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक पॉजिटिव है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात उन्हें नजर नहीं आती, तो ये बड़ी बात है। करेक्ट। तो ग्लोबल आईटी कंपनियों के लिहाज से वो एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। सो आईटी को सपोर्ट रहना चाहिए दीप, थोड़ा सा आना चाहिए। एक बात बताऊं आपको जी सर, 5-6 साल पहले पीछे फ्लैशबैक में जाइए जी। एक जमाना था, हम आईटी शेयरों को डिस्कस करते हैं, बहुत सब लोग भूल गए होंगे, मैं बताता हूँ आप जी। रुपए की चाल से आईटी शेयर को वो डायरेक्ट लिंक होता था, डायरेक्ट लिंक। करेक्ट। आज रुपया कमजोर हुआ आईटी शेयरों के लिए, पहले सबसे पहले। करेक्ट। आज पिछली बार कब किसने बात की? लंबे समय में नहीं हुई बात। ये बताने के पीछे पर्पस ये है दीप कि मार्केट में कब कौन सा ट्रिगर, किसी सेक्टर के लिए कब कौन सा ट्रिगर काम करेगा, वो पकड़ में आना जरूरी है। एक जमाना था, मुझे याद है, महंगाई के आंकड़े आते थे 12 बजे दोपहर में, और हर हफ्ते आते थे। और महंगाई के आंकड़ों के दम पर सेंसेक्स 100 मतलब 1% 2% ऊपर नीचे हो जाता था। आजकल महंगाई के आंकड़ों मतलब इतनी महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो हर वक्त बाजार के ट्रिगर बदलते रहते हैं। और ये आईटी कंपनियों के लिए जो ट्रिगर खत्म हो गया है रुपए की कमजोरी या मजबूती का, वो इसलिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों में आईटी कंपनी ने ये समझ लिया है कि हमारी डॉलर आय के सामने हमें हेज कैसे रहना है। तो अब उनकी परफेक्ट हेजिंग रहती है, इसलिए वो फॉरेक्स लॉस या फॉरेक्स गेन वो खत्म ही हो गए। करेक्ट। तो आप डॉलर आय को अपनी संभाल के रख पाते हैं। तो आईटी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा काम ही आज यही है, हेजिंग और ट्रेजरी मैनेजमेंट। कैश फ्लो तो करना ही नहीं, आने इनकमिंग या आउटगोइंग तो कुछ है नहीं, सैलरी देनी होती बस। करेक्ट। बाकी छोटे मोटे खर्चे, कंप्यूटर वगैरह के, लाइट बिल के सारे, और तो उनका वो है और कुछ है नहीं। तो 2 ही तो काम करने हैं। जो डॉलर आ रहे हैं उनको प्रॉपर हेज करके रखो, ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी प्रेडिक्टेबल इनकम होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है कैश, जब तक आप शेयर होल्डर्स को नहीं बांट रहे हो, कोई एक्सपेंशन में तो लगता नहीं, उसका मैनेजमेंट कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे डिप्लॉय करना है। समझ गया।